वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारी खास पेशकश ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे विकास और धार्मिक आस्था का संगम बन चुके रायबरेली के कुम्हाडौरा गांव, जहां सीएम योगी के नेतृत्व में हर ग्रामीण को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। रायबरेली के लालगंज ब्लॉक स्थित कुम्हाडौरा गांव सभी विकास की एक सुखद तस्वीर देखने मिली। गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी नहीं दिखाई दी। यहां पक्की सड़कों का जाल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर काफी ऊपर उठा है। हमारे ग्राम प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग, अपना रोड, सोलर लाइट, पानी टंकी विकास हुआ है। और इसके पहले कैसे था, अब कैसा है? इस पहले यहाँ पर खरिंजे लगे होते थे, इंटरलॉकिंग नहीं थी। अभी इंटरलॉकिंग लगे, रोड बनने की पीडब्ल्यूडी से रोड बन गई है। अच्छा। अभी यहाँ पर इतनी पूरा सर नहीं है, अभी लोग बढ़िया है। सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी रोड भी दे दी गई है। हाँ, दे दी गई है। नहीं, पहले परेशानी होती थी पैदल चलने में, कीचड़ में। कुम्हाडौरा में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों ने ग्रामीणों, खासकर बालिकाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय पहले से था, लेकिन अब कन्या पाठशाला के खुलने से लड़कियों को गांव में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। पहले बच्चों को शिक्षा के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, जिससे कई परिवार अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन अब गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होने से बालिकाओं को बेहतर भविष्य मिल रहा है। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे और उन्हें समान अवसर मिले। देखिए, गांव लालगंज नगर से बिल्कुल सन्निकट होने के कारण, 2 किलोमीटर के अंदर होने के कारण काफ़ी विकास हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से लालगंज कानपुर मुख्य मार्ग से सड़क कुम्हाडौरा से होते हुए 5 पूर्वा है। कुम्हाडौरा में 5 पूर्वे लगते हैं। पूरे अमृत, पूरे चैन, पूरे बेंचू सिंह, पूरे नरपत, सुरजीपुर, इन 5 गाँव में सभी लिंक रोड बना दिए गए हैं, जिससे आवागमन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिना कुछ समय व्यतीत किए अस्पताल तक लोग पहुंचते हैं, विद्यालयों में बच्चे पहुंचते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लालगंज में हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना कराई गई, जो इंटरमीडिएट तक साइंस और आर्ट विषयों में शिक्षक प्रदान कर रहे हैं। लड़कियों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता और वो एक विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। बच्चे आगे, लड़कियां पढ़ करके अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रही। दूसरी सबसे बड़ी विकास कार्य में ये जो है काली मंदिर है, गांव का एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रहा है, जाना जाता है। लोग दूर दराज से मन्नतें मान पूरी होने के पश्चात यहाँ आते हैं। साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है और नवरात्र के अवसर पर 2 बार भव्य कार्यक्रम आध्यात्मिक होते हैं, जिसमें रामलीला का मंचन, आध्यात्मिक संतों के प्रवचन, ये सब काम होते हैं। ग्राम सभा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। गांव में एक एएनएम स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ये सुविधा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अहम है। पहले जहां छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी ग्रामीणों को शहर का रुख करना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है। ये केंद्र महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए एक सुरक्षित और सुलभ स्थान प्रदान करता है।
जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है। कुम्हड़ौरा गांव सभा में बुनियादी ढांचे का विकास बेहद प्रभावशील रहा है। गांव में चारों तरफ नालियां, खडंजे और पक्की डामर सड़कें बनी हुई हैं। इससे न केवल आवागमन आसान हुआ है, बल्कि स्वच्छता और जल निकासी की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। गांव की गलियां अब साफ सुथरी दिखती हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। कानपुर हाईवे के किनारे बसा ये गांव अब एक सुव्यवस्थित और आधुनिक ग्रामीण क्षेत्र का रूप ले चुका है। क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या किया आपकी उससे? हमारे यहाँ जो है संपर्क मार्ग है, 8 तालाब हम खुदवाए हैं, जिसमें लेबरों को रोजगार दिए हैं और 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है। और करीब 500 मीटर प्रधान जी ने इंटरलॉकिंग बनवाई है, उसमें भी रोजगार मिला है। अमृत सरोवर जो यहाँ बना है काली मंदिर में हमारे, उसमें भी लाभ में उनको दिया गया है। अच्छा, सब लेबरों को समय से पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो सरकार के लिए आप क्या कहना चाहें? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो समय से पैसा मिल जा रहा सबको, पैसा नहीं रुकता है। तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरी तिवारी, अच्छा ग्राम सभा कुम्हड़ौरा। दादा, क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या नहीं थे आप? जो हमने गांव में प्रधान जी से मांगा, सड़कें हुई है, लाइटिंगें बनी है, कॉलोनी कुछ बनी है। अच्छा, नालियां बनी है। अच्छा, रोजगार बढ़िया हुआ। योगी सरकार की हर घर नल योजना के तहत गांव के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल भी पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले पानी की दिक्कत होती थी, लेकिन अब गांव में ही एक बड़ी पानी की टंकी बन गई है, जिससे हर घर को पर्याप्त पानी मिल रहा है। ये सुविधा विशेष रूप से महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है, जिन्हें पहले दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुम्हड़ौरा में अन्य कई विकास कार्य भी हुए हैं, जिन्होंने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाया है। गांव में एक आधुनिक जिम खोला गया है, जिससे ग्रामीण, युवा और बुजुर्ग सुबह कसरत कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये पहल ग्रामीणों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और गांव में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। क्या क्या विकास कार्य हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? विकास कार्य क्या है कि गांव की अच्छी सड़कें बन गई, इंटरलॉकिंग बन गई, नाली पानी की समुचित व्यवस्था हो गई, निर्माणाधीन बनती है, जल निगम की बन रही है। शिक्षा की व्यवस्था, 2 विद्यालय है गाँव के अंदर, कन्या इंटर कॉलेज है, बेसिक स्कूल है। स्वास्थ्य मंदिर को लेकर स्वास्थ्य के लिए एकदम सेंटर है यहाँ पर। कर्मचारी बैठता है, यहाँ लोगों को दवा पानी बराबर मिलता है। आपके यहाँ ग्राम सभा में सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? सबसे पहले काली जी मंदिर, लगभग कितना पुराना? बहुत पुराना है, हम लोगों को याद नहीं है। उसमें इस प्रधान के इस कार्यकाल में बड़ा अच्छा उसका जो है सुंदरीकरण हुआ, तालाब में अमृत सरोवर बना और उसके बाद हर साल यहाँ यज्ञ करवाते हैं, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, बड़ा प्राचीन मंदिर है। तेजी से होते विकास के साथ ही इस गांव का अपना सांस्कृतिक महत्व भी है, जिसे योगी सरकार की नीतियों से और बढ़ावा मिला है। गांव में प्राचीन काली माता का मंदिर है, जिसका सरकार ने सौंदर्यीकरण कराया है। मंदिर परिसर में टीन शेड लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होती है। नवरात्रों के समय यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके यहाँ और इसके पहले क्या क्या था यहाँ पे? अब ग्राम सभा जब मैं प्रधान यहाँ का बना, तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ समस्या थी नाली, रोड, और यहाँ हमारे यहाँ प्राचीन काली मंदिर है, यहाँ बिल्कुल जीर्णोद्धार वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की आस्थाएं हैं मंदिर में बहुत ज्यादा। ग्राम सभा की, अगल बगल ग्राम सभाओं की, क्योंकि बहुत प्राचीन, कई सौ वर्ष पुराना है, जो कि वो मंदिर किसी स्थापना से नहीं हुआ, स्वयंभू वहाँ जो माँ काली जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। ये जो समस्याएं थी मंदिर की, जहाँ से आस्थाएं जो सामाजिक काम लगते हैं, उनको मैंने किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी गांव की रोडें, हर गाँव में 6-7 कुआं लगते हैं, हर कुआं मैंने जो है जो भी खरीदे थे उनको मैंने पक्के करा दिए, इंटरलॉकिंग करवा दी। जो भी नाली टूटी थी, जो नाली नहीं थी, उनकी नाली सही कराई। उसके बाद सरकार द्वारा पानी टंकी हमारे यहाँ से कैंसिल हो गई थी, प्रधान ने हमको जगह नहीं दिया था, पूर्व प्रधान ने। मैंने नई जगह वहाँ प्रस्तावित करके उनको पानी टंकी निर्माण दोबारा यहाँ शुरू कराया और सबको पानी की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। रोड नाली हो गई थी, पानी की व्यवस्था हो गई
उसके बाद स्ट्रीट लाइट कम से कम 200 स्ट्रीट लाइट, 250 स्ट्रीट लाइट मैंने जो है खंभे लगवाए। कोई ऐसा गांव खंभा नहीं होगा जहाँ की स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी होंगी, जो कि बरसात के दिनों में या ठंडी के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी गांव में। इस समय एक अफवाहें चलती थी, चोर आ गए, चोरी हो रही है, तो उस समय हमारी लाइटें जो वहाँ पे बहुत उपयोगी साबित हुई। कुल मिलाकर कुमड़ौरा ग्राम सभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से ग्रामीण अंचलों में हो रहे तीव्र विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गांव के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में हुए चौतरफा विकास ने इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्रामीण मॉडल बना दिया है। ये गांव अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि कैसे सही नीतियों और जन भागीदारी से ग्रामीण भारत को विकसित किया जा सकता है। ग्रामीण भारत टीम आज पहुंची है रायबरेली के लालगंज ब्लॉक के ग्राम सभा कुमड़ौरा में, जहां हमने लोगों से जाना है कि यहां क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। तो लोगों ने बताया है कि यहां लगभग सारा विकास हो चुका है। नाली है, खड़िंजा है, रोड हैं, बहुत सारे एनएम सेंटर भी हैं, यहाँ स्कूल भी हैं जहां बच्चों को जहाँ कहीं बाहर न जाना पड़े, स्कूल में ही या एनएम सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। तो आपको बता दो कि रायबरेली से ये लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा ये गांव आज ये खुशहाली पे है। यहाँ लोगों को रोजगार मिला है, 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ये सरकार की काफ़ी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जब से आई है तब से लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, किसान सम्मान निधि की। तो इनका कहना है कि जब से सरकार आई है तब से हम लोगों के गाँव में खुशहाली है।